हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संस्कार यादव। अभी तक अपन अबॉर्शन के बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने डिटेल में पढ़ लिया। फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि अबॉर्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, साथ में उसके कॉजेस पढ़े थे। सेकंड वीडियो में अपन टाइप्स पढ़ रहे थे अबॉर्शन के। अबॉर्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, दूसरा इंड्यूस्ड अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के बारे में अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। साथ में उसके स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के भी 7 टाइप्स होते हैं, उनको भी अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो अबॉर्शन का है सेकेंड टाइप, इंड्यूस्ड abortion, when the product of conception are removed deliberately to attain any specific object using drugs or surgical intervention before the age of viability is known as induced अबॉर्शन। तो इंड्यूस्ड अबॉर्शन का मतलब ही है कि अपन किसी चीज का यूज करके अबॉर्शन को करा रहे हैं। स्पॉन्टेनियस में पढ़ा था कि वो अपने आप हो रहा है, लेकिन इंड्यूस्ड में अपन क्या है, जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है उसको रिमूव कर रहे हैं। कैसे? डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। तो जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है उसको जानबूझकर बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। वो भी कैसे? यूजिंग ड्रग्स और सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जिकल इंटरवेंशन का यूज करके या फिर किसी मेडिसिन का यूज करके अपन उस कंसेप्शन के प्रोडक्ट को बाहर की तरफ रिमूव कर रहे हैं। इसी को अपन कहते हैं इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अगर एक लाइन में पढ़े इंड्यूस्ड अबॉर्शन क्या है, तो इंड्यूस्ड अबॉर्शन वह प्रोसीजर है जिसके द्वारा जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है उसको जानबूझकर अपन बाहर की तरफ रिमूव करते हैं। अब वो कैसे भी कर सकते हैं अपन, चाहे सर्जिकल इंटरवेंशन के द्वारा या फिर किसी मेडिसिन के यूज के द्वारा उसको बाहर निकाल दें। ऑल्दो द पर्पज बिहाइंड इट मे बी आइदर लीगल और इलीगल। हालांकि उसका जो पर्पज है या इसको रिमूव करने के पीछे जो पर्पज हो सकता है वो लीगल हो या फिर इलीगल हो। जो आप ऐसा कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी 2 प्रकार का होता है आपका, एक लीगल और दूसरा इलीगल। अगर लीगल अबॉर्शन है तो उसको अपन एमटीपी के द्वारा ही हटा दें। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब क्या हो गया कि उसको मेडिकल एडवाइस, डॉक्टर की एडवाइस के द्वारा डॉक्टर ने एडवाइस दिया है कि आपको इस प्रेगनेंसी को खत्म करना पड़ेगा। अगर इसको अपन कंटिन्यू करते हैं तो आपके ऊपर, साथ में बच्चे के ऊपर या फीटस के ऊपर भी कोई हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, तो जिसकी वजह से अपन एमटीपी कराएंगे। अब एमटीपी जो है वो लीगली होगा। इलीगली जो होता है मतलब जिसको डॉक्टर ने भी एडवाइस नहीं करी, फिर भी कुछ लोग गलत तरीके से जो प्रोडक्ट है उसको रिमूव करा देते हैं या फिर अबॉर्शन करा देते हैं। जो किसी भी जगह कोई अननेसेसरी तरीके से कर रहा है, मतलब उसको अपन कहते हैं इलीगल। अपन केवल पढ़ेंगे एमटीपी के द्वारा जो लीगल अबॉर्शन होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो एमटीपी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, The act was passed in August 1971 in the Parliament of India। तो जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो एक्ट है उसको सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या फिर इंडियन पार्लियामेंट में इसको अगस्त 1971 में क्या किया गया था, पास किया गया था। साथ में द एक्ट हैज बीन एनफोर्स्ड इन अप्रैल 1972, और इसको पास तो किया गया था अगस्त 1971 में, लेकिन इसको क्या स्टार्ट किया गया अप्रैल 1972 से। साथ में द एमटीपी एक्ट प्रोवाइड क्लियर गाइडलाइन रिगार्डिंग फॉलोइंग। अब इस एक्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइन बनाई गई है कि इन गाइडलाइन के द्वारा ही आप लीगली तरीके से अबॉर्शन करा सकते हैं। तो जो फर्स्ट इसकी गाइडलाइन है, फर्स्ट है कि द कंडीशन इन विच डेलिब्रेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी डन। तो क्या सी कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए तभी आप जानबूझकर अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं। टर्मिनेशन का मतलब होता है खत्म कराना। तो when the continuation of pregnancy may be risky to the life of the pregnant woman or could cause grave injury to her physical और mental health। अब क्या है, इसमें जो गाइडलाइन दी गई थी कि कब करा सकते हैं, किस कंडीशन में, तो उसमें क्या, अगर प्रेगनेंसी को अपन कंटिन्यू कराते हैं, अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करा रहे हैं जिसकी वजह से मदर की हेल्थ के ऊपर कोई भी रिस्क हो सकता है, कि रिस्क हो सकता है चाहे वो फिजिकली या फिर मेंटली तरीके से, तो इस वजह से भी अपन इसको टर्मिनेट करा सकते हैं। दूसरा है व्हेन प्रेगनेंसी इज कॉज्ड ड्यू टू फेलियर ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब अगर प्रेगनेंसी जो कंसीव हुई है वो किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के फेल होने की वजह से, जैसे कि कॉन्डम का फेल हो जाना जिसकी वजह से उसने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया, तो भी अपन इसको टर्मिनेट करा सकते हैं। व्हेन द प्रेगनेंसी इज कॉज्ड बाय रेप। अब अगर किसी लेडी ने
प्रेगनेंसी को कंसीव किया है, लेकिन वो उसकी वजह क्या रही प्रेगनेंसी कंसीव करने की, कि उसके साथ रेप हुआ है। अगर ऐसा कोई उसकी कंडीशन है तो उसको अपन टर्मिनेट करा सकते हैं, वो भी एमटीपी के द्वारा। दूसरा जो इसकी गाइडलाइन दी है, हु कैन परफॉर्म एमटीपी, मतलब जो एमटीपी है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको कौन कर सकता है, कौन परफॉर्म कर सकता है, तो द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हु हैज असिस्टेड in at least 25 MTP in an authorized center and having a certificate। तो जो MTP है उसको परफॉर्म केवल वही कर सकता है जिसको जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, साथ में उसने असिस्ट किया हो लगभग 25 MTP को, लगभग वो 25 MTP को असिस्ट कर चुका हो और साथ में उसके पास एक सर्टिफिकेट भी हो रिलेटेड टू MTP। दूसरा है द रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हु हैज ऑब्टेन 6 मंथ हाउस सर्जन ट्रेनिंग इन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी, जिसने लगभग 6 मंथ का एक कोर्स किया हो, यहाँ पर वो रजिस्टर्ड हो, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो कहाँ पर, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी में। नेक्स्ट मतलब प्रसूति विभाग में उसका लगभग 6 महीने का एक्सपीरियंस हो। हु हैज गॉट रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल, साथ में उसका जो क्वालिफिकेशन है वो किसके अंदर होनी चाहिए, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंदर उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो वही क्या कर सकता है, एमटीपी को परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट गाइडलाइन क्या है, वेयर इट कैन बी टर्मिनेटेड, मतलब जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कहाँ किया जा सकता है, तो वो केवल आपका इट कैन बी डन ओनली इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब गवर्नमेंट जो सरकारी अस्पताल है केवल वहीं पर ही अबॉर्शन को अपन एमटीपी के द्वारा करा सकते हैं, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल या फिर उन हॉस्पिटल प्राइवेट के वह हॉस्पिटल जिनको गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। नेक्स्ट आपका टिल व्हेन अ प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड, तो किस टाइम तक अपन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकते हैं उसकी ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, तो इट कैन बी डन अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो एमटीपी के द्वारा केवल 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी को ही अपन टर्मिनेट करा सकते हैं। अगर 20 हफ्ते से अधिक प्रेगनेंसी को टाइम हो जाता है देन उसको एमटीपी के द्वारा अपन टर्मिनेट नहीं करा सकते। दूसरा है इफ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लेस देन 12 वीक्स देन अ सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन टेक द डिसीजन रिगार्डिंग एमटीपी, अगर जो प्रेगनेंसी की टाइमिंग है वो 12 हफ्ते के अंदर अंदर है तो फिर केवल एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ही डिसीजन ले सकता है कि इसको एमटीपी कराना है, लेकिन बट इफ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज मोर देन 12 वीक्स, अगर 12 हफ्तों से अधिक प्रेगनेंसी को समय हो चुका है लेकिन वह व्हाट लेस देन 20 वीक्स, लेकिन 20 हफ्तों से कम है, देन द ओपिनियन ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज रिक्वायर्ड, तो अपन को क्या है 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जरूरत पड़ेगी उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने के लिए। ठीक है, तो ये 4 गाइडलाइन क्या है एमटीपी के द्वारा बनाई गई थी। एमटीपी जो एक्ट है वो कब स्टार्ट हुआ था, मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में अगस्त 1971 में इसको क्या किया गया था, पास किया गया था, लेकिन इसको एनफोर्स किया गया था अप्रैल 1972 में। इसकी कुछ गाइडलाइन दी गई थी। फर्स्ट गाइडलाइन की किस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन टर्मिनेट करा सकते हैं, तो उसमें क्या था कि अगर जो प्रेगनेंसी को अपन कंटिन्यू करते हैं तो अगर मदर के ऊपर कोई रिस्क हो रहा है उसकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर या फिर मेंटल हेल्थ के ऊपर तो अपन उसको टर्मिनेट करा सकते हैं, या फिर अगर उसने प्रेगनेंसी को कंसीव किया है वो रेप के द्वारा उसने एक तरह से कंसीव किया हुआ है तो टर्मिनेट कर सकते। नेक्स्ट क्या था उसमें कि अगर जो प्रेगनेंसी है वो किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के फेल होने की वजह से अगर कंसीव की हुई है तो अपन उसको टर्मिनेट करा सकते। दूसरा अपन ने पढ़ा था जो गाइडलाइन दी हुई थी उसमें बताया था कि कौन इसको परफॉर्म कर सकता है, तो वही इसको परफॉर्म करेगा जिसको मेडिकल प्रैक्टिशनर जो रहेगा वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब रजिस्टर्ड भी है, साथ में उसके पास लगभग 25 एमटीपी उसने असिस्ट की हुई है, तभी वो एमटीपी को परफॉर्म कर सकता है। साथ में उसका जो रजिस्ट्रेशन हो वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट के द्वारा ही उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तीसरा जो गाइडलाइन दी कि कहाँ पर इसको टर्मिनेट किया जा सकता है, तो वो केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या फिर गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स में। लास्ट था इसमें
कि अब किस टाइम तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, तो वो केवल 20 वीक्स तक ही एमटीपी के द्वारा इसको अपन टर्मिनेट कर सकते हैं। अब जो प्रेगनेंसी की टाइमिंग अगर 12 हफ्ते से कम है तो उसको एक सिंगल मेडिकल प्रैक्टिशनर ही डिसीजन ले सकता है, लेकिन अगर 12 हफ्तों से अधिक हो रहा है लेकिन 20 हफ्तों से कम है उसकी टाइमिंग, तो फिर अपन को 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी उस डिसीजन को लेने के लिए। ठीक है, तो ये आपका फाइनल जो था वो एबॉर्शन का पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।